अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल जीचन गुंडों से बच के भाग रही थी। तभी वो एक कार के आगे आ जाती है और बेहोश। उस कार में से हमारा मेल लीड निकलता है जिसका नाम है मिस्टर लू। जीचन कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर लू उसके फेस को देख के हैरान था और फिर उसे गोद में उठाकर ले जाता है। गुंडे कहते हैं वो हमारी है, वापस कर। बट मिस्टर लू ने घूरता है तो वो भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जीचन को होश आता है तो वो मिस्टर लू को देख कहती है अच्छा तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई कल रात, थैंक यू। मिस्टर लू आकर उसकी मुंडी पकड़ लेता है। थैंक यू कहने से बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिकल एक्शन लो। वो कंफ्यूज हो रही थी क्या मतलब, तो कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी वाइफ बन जाओ। जीचन कहती है पागल हो गए हो, हम बस एक बार ही मिले हैं, एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, तो शादी तो दूर की बात है। मिस्टर लू कहता है मैं कभी भी घाटे में बिजनेस नहीं करता, या तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी या मैं उन गुंडों को तुम्हें वापस दे दूंगा जिनसे मैंने तुम्हें बचाया है। वो कहती है मैं तो भी सिर्फ 22 की हूँ और अभी भी कॉलेज कंप्लीट किया है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। तुम तो दिखने में काफी हैंडसम हो, तुम्हें तो कितनी गर्लफ्रेंड मिल जाएंगी, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बट मिस्टर लू को याद आता है जीचन का फेस उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लियान से मिलता है। कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, या तो मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलो वरना गुंडों के पास। जीचन को गुस्सा आ रहा था पर कहती है इससे शादी, गुंडों के पास जाने से तो बेटर है, वैसे भी फेक मैरिज ही तो है। और वो मिस्टर लू के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। फिर जैसे वो घर आती है उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं, कल रात तू किसके साथ थी, तेरी सिस्टर निंग की शादी लू फैमिली में होने वाली है, तो तेरी वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। वो कहती है तुम लोगों ने पहले नहीं सोचा जब मेरे पीछे गुंडे भेजे थे, और अपने रूम में चली जाती है। डैड कहते हैं कि तुम दोनों ने उसके साथ ऐसा किया, बट स्टेप मॉम नाटक करने लग जाती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, और हमें पता चलता है कि स्टेप मॉम डैड को हमेशा ऐसे पटाती है। जीचन सीसीटीवी से सब देख रही थी कि वो लोग उसे लॉक करने वाले रूम में, तो कहती है मुझे आज तक कोई बंद नहीं कर पाया, और फिर मिस्टर लू को कॉल करने का सोचती है। मीटिंग में मिस्टर लू को कॉल आता है तो सब एम्प्लॉयज को डर लग रहा था कि मिस्टर लू बहुत गुस्से में होगा कि उसे डिस्टर्ब किया। बट जीचन कहती है मैं घर से भाग रही हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगे। वो कहता ओके, शादी हो गई है, तुम्हें वैसे भी मेरे साथ ही रहना होगा। एम्प्लॉयज हैरान कि मिस्टर लू की शादी हो गई, हमने तो कभी भी इसके आसपास कोई लड़की नहीं देखी। बट मिस्टर लू मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है। इधर जीचन विंडो से कूद के भागने लगी थी, बट मेड उसे देख लेती है तो कहती है यंग लेडी भाग रही है। बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागती भागती कार के आगे आ जाती है। कार उसे ठोकने वाली थी बट मिस्टर लू कार रुकवा देता है और आकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो हाँ करती है तो वो जीचन को गोद में उठाकर कार में बिठा देता है। मिस्टर लू से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो बताती है पूछो मत, स्टेप मॉम ने मेरे पीछे गुंडे भेजे थे, मुझे लॉक करवा रही थी, उन्हें डर है, मैं सुंदर हूँ ना इसलिए, उन्हें लगता है कि लू फैमिली कहीं उसकी बेटी की बजाय मुझे चूज ना कर ले। पर असिस्टेंट को हंसी आ जाती है। मिस्टर लू घूरता है तो चुप। वो कहती है क्यों, क्या हुआ, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती। असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम बताओ मैं सुंदर हूँ ना। पर हाँ मैं तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं हूँ, बताओ तुम इतने हैंडसम कैसे हो, क्या तुम 30 ईयर्स के हो। वो घूर रहा था तो कहती है सॉरी मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी। मिस्टर लू से पकड़ के कहता है हम तो एकदम परफेक्ट मैच हैं, और उसे टच कर रहा था तो कहती है क्या कर रहे हो। बट वो उसका बैग उतार के खुद पकड़ लेता है। पर तुम क्या सोच रही थी, कहती कुछ भी नहीं। जैसे वो घर पहुंचते हैं असिस्टेंट कहता है बॉस लगता है मैडम तो सो गई। मिस्टर लू से उठाने लगा था, उठो घर आ गया, बट वो उसके घुसा मार देती है, सोने दो मुझे। असिस्टेंट हैरान कि किसी ने पहली बार बॉस को थपड़ा मारा। मिस्टर लू गुस्से से कहता है उठो। वो एकदम से उठती है तो कहती है घूर क्यों रहे हो। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपको उठाने की कोशिश कर रहे थे पर आपने उन्हें पीट दिया। वो सॉरी बोलने लगी थी कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो गुस्से से जाने लगा था तो वो उसके पीछे भागती है। वो गेट बंद करने लगा था तो अंदर आ जाती है कि सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगी। बट वो उससे बात करते करते उसके साथ ही वॉशरूम में आ गई थी तो कहता है क्या हुआ, मेरे साथ नहाने का प्लान है क्या। सॉरी बोल के जाने वाली थी। कहता है अच्छा आज हमारी वेडिंग नाइट है, क्यों ना हम साथ में शावर ले लें, उसके बाद साथ में। वो कहती है क्या बोल रहे हो, हमारी तो फेक मैरिज हुई है ना। मिस्टर लू हंस के कहता है डोंट वरी, मैं तुम जैसी गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। कहती है क्या क्या तुमने, मैं बहुत हॉट हूँ। बट वो हंसने लगा था तो वो गुस्से से जाने लगती है बट फिसल जाती है और उसकी बाहों में। मिस्टर लू के क्लोज होने से उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। वो उसे किस करने वाला था तो दूरों के उसे गुस्सा दिखाती है और भाग जाती है। और फिर जीचन सोचती है क्या मिस्टर लू सोने के लिए अरोमा थेरेपी यूज करता है,
और उसे गर्मी लग रही थी। मिस्टर लू आकर देखता है वो बाहर नहीं गई, क्योंकि गेट नहीं खुल रहा तो आवाज मारने लगता है मेड को। बट मेड ने ऐसा डैड के कहने पे किया था, इसलिए वो गेट नहीं खोलती। जीजन कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और मिस्टर लू को हक कर लेती है, तुम कितने हॉट हो। फिर वो उसे किस करने के लिए क्लोज होने लगी थी। मिस्टर लू उसे शांत करने की कोशिश करता है, वो नहीं होती, इसलिए उसे उठाकर वॉशरूम में ले आता है। दोनों पानी में भीग रहे थे, बट वो फिर भी उसके एब्स को टच कर रही थी। मिस्टर लू कहता है कंट्रोल करो खुद पे, मैं बेहोशी में तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। और फिर वो उसके कपड़े चेंज करता है तो बेड पे लेटाता है, देखता है कि उसे फीवर हो गया। उसकी केयर कर रहा था और फिर डैड से फोन पर पूछता है आपने अरोमा थेरेपी रखी थी। डैड कहते हैं हाँ, क्योंकि आज तेरी वेडिंग नाइट है ना। बट वो गुस्से से फोन काट देता है। जीजन को ठंड लग रही थी, इसलिए वो उसे ब्लैंकेट उड़ा के उसे हक कर लेता है, तो वो भी उसे हक करके सो जाती है। वो मॉर्निंग में उठती है। मिस्टर लू कहता है क्या हुआ, तो उसे देख हैरान थी कि क्या हुआ हमारे बीच। बट वो कहता है कुछ भी नहीं, तुम्हें रात फीवर था इसलिए मैं बस तुम्हारा ध्यान रख रहा था। जीजन को याद आता है उसने मिस्टर लू के साथ क्या किया था, तो कहती है ये मैंने क्या कर दिया। बट हाँ, मुझे कल फीवर था और गेट बंद था, किसी ने जानबूझ के ऐसा किया क्या। वो कहता है तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, गेट तो खुला था। तो कहती है अच्छा फिर मेरे कपड़े किसने चेंज किए, तुमने। वो कहता है हाँ। तो कहती है यानी तुमने सब देख लिया। मिस्टर लू कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, टेंशन मत लो, मैंने आंखें बंद करके तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं। तभी जीजन को ऑफिस से फोन आता है कि तुम कहाँ गायब हो, अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या, अगर आज भी नहीं आई तो जॉब से फायर कर देंगे। वो सोचती है मैं लेट ना हो जाऊं, पर मेरा ऑफिस बहुत दूर है। मिस्टर लो तुमने सुन लिया है तो क्यों ना तुम मुझे आज। वो कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई चीज बिना फालतू के नहीं करता। और जाने लगा था तो वो उसके पीछे भागती है, जबकि उसकी एक चप्पल वहीं रह गई थी, और उसे ब्रेकफास्ट करते हुए कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, अगर उन्होंने मुझे जॉब से फायर कर दिया तो मैं क्या करूंगी, देख लो फिर बाद में मेरा सारा खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। वो कहता है फिर क्या होगा, मैं उठा लूंगा। जीजन उसके चिक्स पे किस कर देती है, अब तुम मेरी हेल्प करोगे ना। वैसे तो मिस्टर लो काफी सख्त लौंडा है, पर यहाँ वो पिघल गया, इसलिए वो उसे अपनी कार से ऑफिस छोड़ने आता है, तो उसे गुड बाय करके भाग जाती है। तो वो स्माइल कर रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस मैडम तो बिल्कुल यान जैसी दिखती है। जीजन कंपनी में काम कर रही थी, तभी निंगा चाहती है और उसके ऊपर जूस गिरा देती है। वो गुस्सा होने लगी थी तो मैनेजर कहती है औकात में रहो, निंग की कंपनी के बॉस के नेफ्यू से शादी होने वाली है। जीजन कहती है पर इसका मतलब ये थोड़ी ना ये किसी को भी बुली करेगी, इसे को माफी मांगे। तो निंग उसके थप्पड़ मार देती है। वो मारने लगी थी तो मैनेजर उसे रोक देती है। निंग दोबारा मारने वाली थी, मिस्टर लू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तब जीजन को पता चलता है कि मिस्टर लू इस कंपनी का बॉस है। मिस्टर लू निंग पे गुस्सा करने लगा था तो वो कहती है तुम मेरे साथ रूड बिहेव नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी नेफ्यू की फियांसी हूँ। मिस्टर लू कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी वाइफ को बुली कर सकती हो। और उसके कहने पे असिस्टेंट निंग को धक्का मार देता है। मिस्टर लू कहता है वाइफ तुम जैसे चाहती हो वैसे इससे बदला ले लो। तो जीसेंग उसके जोरदार थप्पड़ लगा देती है, वो भी एक नहीं दो, और कहती है सॉरी बॉस मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, एक के बदले दो लगा दिए। वो कहता है कोई बात नहीं, असिस्टेंट इसे बाहर फेंकवा दो। तो निंग गुस्से से उठ के चली जाती है। मिस्टर लू जीचन को अपने ऑफिस में ले आया था, उसकी चोट लगी थी इसलिए वो उसे आइस लगाने लगता है। बट वो उसका हाथ पकड़ कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम यहाँ के बॉस हो। मिस्टर लू कहता है मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि तुम्ही ने मुझसे सच नहीं पूछा, और उसे पकड़ के उसके आइस लगाने लगा था। इधर निंग अपनी मॉम को फोन कर कह देती है कि जीचन ने मुझे बुली किया। वो उसका आइस लगा रहा था और वो उसे देख रही थी। मिस्टर लू पूछता है कैसा लगा। वो कहती है बहुत ही हैंडसम। सॉरी मुझे तो ऐसे घूरना नहीं चाहिए था। वो कहता है टच करना चाहती हो। तो कहती है सच में, और उसे टच करती कहती है सो हैंडसम। बट उसके टच करने से मिस्टर लू को भी कुछ हो रहा था। जीचन को उसके डैड का फोन आता है तो वो काट देती है। तो डैड मैसेज करते हैं अभी कभी घर पहुंच वरना मैं तेरी मॉम का सामान चला दूंगा। कहती है क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है, मुझे घर जाना है। मिस्टर लू कहता है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती है तुम कार में वेट करना, मैं भी आती हूँ। बट उसके अंदर जाते ही मिस्टर लू को फोन आता है कि किसी ने कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर दिए, इसलिए वो चला जाता है। स्टेप मॉम और निंग ने जीचन के मॉम का सामान बाहर फेंक दिया था। तो कहती है भले तुम मुझे अपनी बेटी नहीं समझते, पर मेरी मॉम का सामान बाहर कैसे फेंकवा सकते हो। तो डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं कि तेरी वजह से निंग और नेफ्यू की शादी में गड़बड़ हो सकती थी। निंग नाटक करने लग जाती है कि तूने मिस्टर लू से झूठ बोला कि मैंने तुझे बुली किया, इसकी वजह से नेफ्यू बहुत गुस्सा है। जीचन कहती है ऐसी स्टूपिड एक्टिंग स्किल से तो डैड कोई बुद्धू बना सकती है। पर डैड उसके थप्पड़ मार कहते हैं अब से हमारे बीच डैड बेटी का कोई रिश्ता नहीं है, अपनी माँ का सामान लेके निकल यहाँ से। जीचन कहती है तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगी, और चली जाती है। निंग गुंडो को फोन कर कहती है
वो रास्ते में है तो उसे पकड़ लेना और मुझे वीडियो जरूर सेंड करना। जीचन आकर देखती है मिस्टर लू तो चला गया और उसे फोन करती है, शायद वो बिजी होगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तभी बारिश होने लगी थी तो जल्दी से भाग के पेड़ के नीचे आती है, बट वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं, उसे घेरने लगे थे और वो बच के भागती है उनसे। इधर मिस्टर लू ने कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था तो कहता है आज की मीटिंग पोस्टपोन कर दो, मुझे अभी जरूरी काम है। जीचन अपना सामान लेके भाग रही थी और सोचती है मिस्टर लू कहाँ हो तुम, मुझे डर लग रहा है। बट वो पानी में रपट के गिर जाती है। गुंडे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कहाँ तक भागेगी तू, अब नहीं बचेगी हमसे, और उसे पकड़ के ले जाने लगे थे। तभी वहाँ मिस्टर लू अपनी कार से आ जाता है। अबे छोड़ उसे, वो कहती है आखिर तुम आ गए। गुंडे कहते हैं तो खुद को हीरो समझ रहा है क्या। बट मिस्टर लू सच में हीरो की तरह आके उन सबको एक एक करके खूब मारता है। वो जीचन के पास जा रहा था बट एक गुंडा चाकू मारने लगा था उसके पीछे से, पर जीचन आगे आ जाती है और चाकू उसके लग गया था। मिस्टर लू उसका हाथ मोड़ देता है और जीचन को जल्दी से गोद में उठाकर हॉस्पिटल भागता है। डॉक्टर उसका चेकअप करके बताती है कि आपकी वाइफ जल्दी ठीक हो जाएगी, बस थोड़े रेस्ट की जरूरत है। मिस्टर लू कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम मेरे आगे क्यों आई थी। वो कहती है क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हो, मॉम के बाद से सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी केयर करता है, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम हर्ट हो। मिस्टर लू कहता है क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। वो कहती है वैसे भी अगर तुम ना आते मैं मर ही जाना था। वो उसे सहलाने लगा था और रेस्ट करने को बोलकर जाने लगता है तो कहती है मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, प्लीज घर चलो ना, मैं वहीं पे रेस्ट कर लूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। तो वो मान जाता है और घर ला कहता है मैं फैमिली डॉक्टर को बुला रहा हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। फैमिली डॉक्टर उसे देख हैरान थी कि क्या तुम यैन हो। जीचन कहती है क्या बोला यैन। मिस्टर लू कहता है मेरी वाइफ का नाम जीचन है, समझे तुम। जब मिस्टर लू कॉल पिकअप करने चाहता है तो डॉक्टर कहती है किसी ने तुम्हें आज तक कहा कि तुम किसी की जैसी दिखती हो। वो कहती है क्या मतलब तुम्हारा। तो डॉक्टर बताती है कि तुम बिल्कुल गू फैमिली की यैन जैसी दिखती हो। जीचन कहती है कौन है यैन, मुझे उसकी फोटो दिखाओ। तो डॉक्टर बताती है कि मेरे पास उसकी फोटो नहीं है, 10 साल पहले वो कहीं गायब हो गई थी। तभी मिस्टर लू आकर डॉक्टर को डांट देता है मैंने तुम्हें इलाज करने के लिए रखा है या बातें करने के लिए। जीचन कहती है उसकी कोई गलती नहीं थी, तुमने उसे बाहर क्यों निकाला। सोचती है मिस्टर लू अचानक इतना कोल्ड बिहेव क्यों करने लग गया, क्या उस यैन की वजह से, इसका उससे क्या लेना देना है, क्या मैं सच में यैन जैसी दिखती हूँ। मिस्टर लू पूछता है तुम्हारे चोट तुम्हारे डैड की वजह से लगी। वो कहती है हाँ पर अब वो मेरे डैड नहीं है। मिस्टर लू कहता है तो ओके रेस्ट करो। वो कहती है मैं सो नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो कहता है क्या खाओगी तुम, मैं अभी मेड को ऑर्डर दे देता हूँ। वो कहती है इतनी रात को मेड को परेशान मत करो, मैं खुद बना लूंगी अपने लिए। बट मिस्टर लू उसके लिए खाना बनाने लगा था तो कहती है तुम कैसे बनाओगे, मैं बना लूंगी। मिस्टर लू से अपने करीब कर कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं बना सकता। तो नर्वस हो रही थी तो कहता है अब जल्दी से एप्रन बांधो। तो वो उसकी एप्रन बांधने लगती है। मिस्टर लू को कुछ हो रहा था, वो उसे टच करता है तो कहती है क्या कर रहे हो। वो कहता है किस, और फिर उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगता है। बट वो उसे दूर कर कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमारी तो फेक मैरिज है ना, तो रूल्स क्यों तोड़ रहे हो। मिस्टर लू कहता है पर मैंने कभी नहीं बोला हमारी फेक मैरिज है, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। और इस पर जीचन भी उसे नहीं रोकती। मिस्टर लू कहता है अब जाकर रेस्ट करो, पर अगर तुम कंटिन्यू करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसे किस करने वाला था बट वो दूर हटा के भाग जाती है तो वो स्माइल करता है। फिर जीचन मिस्टर लू के रिलेशनशिप के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगी थी पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। मिस्टर लू आकर पूछता है क्या देख रही हो, तो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। कुछ भी नहीं, बस काम की चीज। चलो चलो ना। अरे वाह बहुत टेस्टी स्मेल आ रही है, मुझे नहीं पता था तुम्हें बॉस होकर खाना बनाना भी आता है। और फिर खाने लगती है, ये तो बहुत टेस्टी है। मिस्टर लू उसे देख स्माइल कर रहा था और कहता है संडे को निंग और मेरे नेफ्यू की एंगेजमेंट है, तुम रेस्ट कर लो फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। वो कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उन दोनों की एंगेजमेंट में जाने का। मिस्टर लू कहता है क्यों, उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती। तो वो हाँ कर देती है। इधर निंग को पता चलता है कि किसी ने जीचन को बचा लिया था तो वो गुस्सा हो जाती है कि गुंडे एक लड़की नहीं संभाल पाए। स्टेप मॉम कहती है तो इस बात से परेशान मत हो, वैसे भी तेरी मिस्टर लू के नेफ्यू से शादी होने वाली है। पर गर्ल्स बातें कर रही थी कि नेफ्यू से ज्यादा रिच और हैंडसम तो मिस्टर लू है, बट अफसोस उसकी तो शादी हो चुकी है। तो निंग चिढ़ रही थी। फिर एंगेजमेंट पार्टी में मिस्टर लू और उसकी वाइफ जीचन की एंट्री होती है। अड़ाकर कहते हैं मिस्टर लू तुम यहाँ, पर मेरी बेटी तुम्हारे साथ। मिस्टर लू बताता है कि ये मेरी वाइफ है। डैड कहते हैं सच में, बेटी तुमने पहले नहीं बताया, तुम मिस्टर लू की वाइफ हो। जीचन कहती है कौन किसकी बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानती। डैड कहते हैं मजाक मत करो। वो कहती है अच्छा
तो तुमने मेरी मॉम का सामान बाहर को फेंका था। वो लोग मना करने लगे थे कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। नेफ्यू कहता है, आंटी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं। मिस्टर लू कहता है, मैं वही करने आया हूँ, और उसकी चुटकी बजाते ही गार्ड्स गुंडों को लाके पटक देते हैं। जीशन कहती है, ये तो वही गुंडे हैं जो मेरे पीछे पड़े थे, तुमने इन्हें पकड़ लिया। डैड आकर कहते हैं, तुम गुंडों की इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को बुली किया और मारने वाले थे। मिस्टर लू कहता है, मैंने इन्हें पहले सबक सिखा दिया है। यहाँ लाने का मकसद सिर्फ एक है, इनके मास्टरमाइंड को ढूंढना। गुंडे बताते हैं कि हमें निंग ने भेजा था। जीशन कहती है, उस निंग को अभी पकड़ के लाओ। स्टेप मॉम कहती है, वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम उस पर दया दिखाओ कुछ, कहीं तुम में मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। मिस्टर लू कहता है, तुम्हारा मतलब मैं उसे फ्रेम कर रहा हूँ। तो कहती है, नहीं नहीं। गार्ड्स बताते हैं कि निंग तो भाग गई। निंग भागती हुई गिर आती है, तभी डैड चाहते हैं। तो कहती है, डैड मुझे आप बचाने आए हो ना। बट वो उसे मारने लगते हैं। माफी मांगो जीचन से। स्टेप मॉम रोकती है तो उसे भी मार देते हैं, और उन दोनों को पटक पटक के मारा था। तो जीचन और मिस्टर लू चले जाते हैं। वो मिस्टर लू का थैंक यू करती है। वो कहता है, तुम्हें प्रैक्टिकली थैंक यू करना चाहिए। वो कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें लाके दे दूंगी। वो कहता है, जाने तुम मुझे वेट करवाना चाहती हो। तो वो उसे किस करके कहती है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इसलिए मैंने किस दे दिया। बट मिस्टर उसे पकड़ लेता है, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। और उसे किस करने वाला था, तभी उसे डैड का फोन आ जाता है, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो अपनी वाइफ को मुझसे मिलवाने लेके आ। फिर डैड के बर्थडे वाले दिन मिस्टर लू जीसन को डैड से मिलवाने लाता है। तो डैड खुश हो जाते हैं कि तुमने कितनी अच्छी वाइफ ढूंढी है। नेफ्यू की मॉम कहती है, पर इस लड़की ने जानबूझ के मेरी बेटे की एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी। जीशन को गुस्सा आ रहा था। मिस्टर लू कहता है, मेरी वाइफ अभी यंग है और एंगेजमेंट पार्टी मैंने खराब की थी, कोई प्रॉब्लम है तो सीधा मुझसे बात करो। नेफ्यू की मॉम कहती है, तुमने कहा ना तुमने एंगेजमेंट पार्टी खराब की है, तो मेरे बेटे से माफी मांगो। डैड को गुस्सा जाता है और वो उन्हें चुप करा देते हैं। मिस्टर लू जीशन को ले जाने लगा था, पर नेफ्यू गुस्से में लग रहा था। जीशन कहती है, ये सही नहीं है, तुम मेरी वजह से अपनी फैमिली से लड़ रहे हो। तुम्हारे बड़े भाई को देख के लग रहा था वो तुमसे बदला जरूर लेगा। मिस्टर लू कहता है, टेंशन मत लो, वो सरवाइव करने के लिए तो मुझ पे डिपेंडेंट है। वो कहती है, जो भी हो तुम केयरफुल रहना। मिस्टर लू कहता है, तो तुम मेरी चिंता हो रही है। वो कहती है, नहीं तो मुझे क्यों होगी, वैसे भी हमारी तो फेक मैरिज है ना, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वहाँ पे डॉगी खड़ा था तो उसे देख के डर जाती है और मिस्टर लू के पीछे छुप जाती है, इसे भगाओ अभी। वो कहता है, तुम डॉगी से डरती हो। तो कहती है, जब मैं बच्ची थी स्टेप मॉम ने मुझे लॉक कर दिया था डॉगी के साथ, और डॉगी ने मुझे काट लिया, इसलिए मैं उसे डरती हूँ। बट मिस्टर लू कहता है, ये तो मेरे डैड का डॉगी है, किसी कुछ नहीं कहता। वो कहती है, मुझे नहीं पता, इसे भगाओ बस। मिस्टर लू कहता है, ओके मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, पर तुम्हें एक बात का प्रॉमिस करना होगा। वो कहती है, जो भी हो मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर लू कहता है, आगे से दोबारा फेक मैरिज की बात मत करना। और डॉगी को जाने को कहता है तो डॉगी चला जाता है। तब जाके वो चैन की सांस लेती है और थैंक यू करती है, तो वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। मिस्टर लू का बड़ा भाई छत पे से देख रहा था और कहता है, तू कुछ भी कर ले, प्रॉपर्टी तो मुझे मिलेगी। जिशन घर आती है, बर्थडे पार्टी में मैं कितना थक गई हूँ, टांगों में बहुत तेज दर्द होने लगा है। तो मिस्टर लू नीचे बैठ जाता है। वो कहती है, क्या करने वाले हो तुम। वो कहता है, तुम्हारा दर्द हो रहा ना तो टांगे दबा देता हूँ। वो कहती है, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट मिस्टर लू अपना हाथ आगे करता है, वो इतना हैंडसम था कि वो उसे मना ही नहीं कर पाती। फिर मिस्टर लू उसके टांगे दबाने लगा था। तो कहती है, मुझे नहीं पता था तुम बॉस होकर इतने काइंड हार्टेड हो। बट फिर अचानक से अपने टांगे पीछे कर लेती है। वो पूछता है, क्या हुआ। तो कहती है, तुम भी तो मेरे साथ गए थे, तुम भी तो थक गए होंगे। और फिर उसे सोफे बिठाकर उसके मसाज करने लगी थी और उसका सिर दबाती है। मिस्टर लू स्माइल करता है क्योंकि वो मसाज करती बहुत क्यूट लग रही थी। फिर वो दोनों वापस जा रहे थे। जिशन कहती है, ये दोनों कार अजीब बिहेव नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पीछा कर रही हूँ। मिस्टर लू कहता है, हाँ ये हमारा पीछा कर रही है, डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और बहुत स्पीड से कार भगाता है। इधर हमें पता चलता है कि नेफ्यू के मॉम डैड ने ये ऑर्डर दिया था मिस्टर लू को मरवाने का, ताकि सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। मिस्टर लू बहुत तेज कार भगाता है कि एक कार को ठोकने वाला था, बट आइन टाइम पे कार घुमा लेता है। वो दोनों कार से भाग के आगे छुप गए थे और गुंडे उन्हें ढूंढ रहे थे, पर इतनी रात में वो कहाँ पे जाएंगे। जिशन कहती है, मुझे याद आया, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, यहाँ पे रूम रेंट पे मिलते हैं, तो चलो यहीं चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर आ गए थे। तो कहती है, तुम्हारे चोट लग गई। वो कहता है, छोटी सी चोट है। जिशन कहती है, इतनी बड़ी चोट लगी है और छोटी बोल रहे हो उसे, हिलना मत, मैं तुम्हारी दवाई लगा रही हूँ। और फिर उसके मेडिसिन लगा के फूंक मारने लगी थी। मिस्टर लू उसे ध्यान से देख रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसका इलाज कर रही थी, और कहता है, तुम्हें ये सब कैसे आता है। वो कहती है, मैं इतनी चोटें खा चुकी हूँ कि अब तो खुद का इलाज करने की ताकत आ गई है।
और कहती है मैं मेडिसिन लगाने वाली हूँ, दर्द होगा कंट्रोल करना। वो कहता है तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? तो कहती है होगी ना, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो, भले ही फेक हस्बैंड हो। फूक मारने लगी थी बट वो उसे गिरा लेता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं रियल हस्बैंड भी बन सकता हूँ। वो कहती है तुम अजीब बातें क्यों करते हो, जल्दी हटो, मुझे पट्टी भी मारनी है। बट वो उसे गोद में उठा लेता है। इतनी चोट की टेंशन मत लो, हम दोनों कितने गंदे हो गए हैं, चलो शॉवर लेने चलते हैं साथ में। कहती है साथ में क्यों? मिस्टर लो कहता है क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है और हमने शादी की एक भी रस्म नहीं निभाई। और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आता है। बट वो कहती है छोड़ो मुझे नहीं नहाना। बट वो उसे अंदर खींच के गेट बंद कर लेता है। नेफ्यू के डैड को पता चलता है कि वो लोग भाग गए तो कहते हैं उन्हें अभी कभी पकड़ो, अगर वो नहीं मरे तो तुम लोग मरोगे। नेफ्यू की मॉम आकर कहती है अगर वो बच के भाग गया तो, और उसे पता चल गया हमने उसे मरवाने की कोशिश की तो वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला। डैड कहते हैं मैंने फेक सिम से फोन किया है तो पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी। नहाने के बाद मिस्टर लू जीजन को गोद में उठाकर बेड पे लाके रख देता है और कहता है एक ना एक दिन तो हमें करना ही है, अभी ना तो बाद में, नर्वस मत होना। वो कहती है पर हम तो फेक कपल है ना। मिस्टर लू उसकी मुंडी पकड़ कहता है दोबारा से कभी फेक मैरिज की बात मत कर देना। मैं मिस्टर लू और मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है और वो हो तुम, तो मुझे छोड़ के जाने की सोचना भी मत। तो उसे किस करने लग जाता है और जीजन भी उसकी किस को एंजॉय कर रही थी। मॉर्निंग में वो उठती है। मिस्टर लू आकर कहता है घर में सिर्फ नूडल और एग्स थे, मैंने ये तुम्हारे लिए बना दिए, असिस्टेंट खाना लेकर आता ही होगा। और असिस्टेंट ने बताया कि एल्डर ब्रदर और सिस्टर इन लॉ ने हमें मरवाने की कोशिश की थी, लगता है उन्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया है। भले ही नेफ्यू इस मामले में शामिल नहीं है पर मैंने फिर भी उसे आउट ऑफ टाउन भेज दिया है। इधर डैड निंग और स्टेप मॉम को बताते हैं कि नेफ्यू की मॉम डैड को पुलिस पकड़ के ले गई क्योंकि उन्होंने मिस्टर लू को मारने की कोशिश की थी, पर नेफ्यू अभी भी बाहर ही है। तो निंग तुम्हारी उससे शादी अभी भी हो सकती है। निंग कहती है मैं उस नेफ्यू से शादी नहीं करने वाली, उसके मॉम डैड जेल में हैं तो उसे कभी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। डैड कहते हैं कोई बात नहीं, तुम उसके नेफ्यू से शादी नहीं कर सकती तो मिस्टर लू से तो कर सकती हो ना। निंग कहती है पर वो तो शादीशुदा है। स्टेप मॉम कहती है फिर क्या हो गया, डिवोर्स भी तो हो सकता है। इधर जीजन कहती है अरे नहीं, इतने दिन हो गए कंपनी गए हुए, ऐसे तो वो लोग मुझे फायर कर देंगे, मैनेजर को फोन कर पूछूं। मिस्टर लू कहता है कोई फायदा नहीं, तुम ऑलरेडी फायर हो चुकी होगी, बिना छुट्टी मांगे 2 दिन तक ऑफिस नहीं आओगी तो फायर हो जाते हैं बेचारे जीजन। तो वो कहता है वो कंपनी मेरी है और तुम मेरी वाइफ, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें काम पे जाने की जरूरत नहीं है। जीजन कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे खुद से पैसे कमाने हैं। वो कहता ओके तो मेरे साथ चलो और मेरी असिस्टेंट बन जाना। नेक्स्ट दिन में वो ऑफिस में बैठी बस मिस्टर लू को देखे जा रही थी। वो कहता है क्या हुआ? जीजन कहती है क्या तुमने सच में मुझे काम करने के लिए बुलाया है? टेबल पे एक भी तो पेपर नहीं है। मिस्टर लू कहता है तुम्हारा काम है बस मेरे साथ रहना। वो कहती है नहीं, मुझे काम चाहिए। तभी निंग उसके ऑफिस में आती है और कहती है तू यहाँ क्या कर रही है? जीजन कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं होंगी तो कहाँ होंगी, पर तू यहाँ क्यों? निंग कहती है मैं तो मिस्टर लू के लिए सूप लेके आई हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है। मिस्टर लू मना कर देता है पीने से। कहती है क्यों नहीं पियोगे, मैंने इतनी मेहनत की है। वो कहता ओके तो बाद में पी लूंगा। जेलस जीजन कहती है मिस्टर लू कभी नहीं पिएगा ये, और उसकी गोद में बैठ के कहती है क्योंकि मैं इसकी वाइफ हूँ और मुझे पसंद नहीं मिस्टर लू किसी और लड़के के हाथ का बना सूप पिए। निंग कहती है पर मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम अपनी सिस्टर से जेलस हो रही हो। जीजन कहती है तू मेरी सिस्टर कब से हो गई, तुझे जाकर अपनी फियांसे की केयर करनी चाहिए और तू यहाँ सूप लेके आई है। अच्छा मैं समझ गई, अब तुझे अपना फियांसे पसंद नहीं होगा इसलिए तू मेरे हस्बैंड पर ट्राई मारने आई है। निंग मिस्टर लू को टच करने वाली थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है। सिर्फ दूर से बात कर, टच करने की सोचना भी मत, मुझे अपने हस्बैंड से प्राइवेट बातें करनी है तो अपना सूप लेकर निकल यहाँ से। तो निंग गुस्से से चली जाती है। मिस्टर लू कहता है तुम जेलस थी? वो कहती है नहीं तो, मुझे बस वो पसंद नहीं है। बट मिस्टर लू हंस रहा था और फिर कहता है तुम कब तक ऐसी मेरी गोद में बैठने वाली हो? तो वो एकदम से उठ के चेयर पे बैठ जाती है। तभी असिस्टेंट कुछ लेके आता है। मिस्टर लू से देकर कहता है ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, मेरे एक पार्टनर ने मुझे पार्टी पे बुलाया है तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें चलना पड़ेगा। इधर निंग गुस्से से घर आती है। स्टेप मॉम कहती है गुस्सा मत कर, हमारे पास अभी एक रास्ता है, सुना है मिस्टर झाओ ने मिस्टर लू को पार्टी में बुलाया है तो तू भी वहाँ जाना, और अगर तू ये थोड़ा सा नशा भी मिस्टर लू के ड्रिंक में मिला देगी तो वो हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। मिस्टर लू जैसे ही जीजन को लेके आता है, मिस्टर झाओ कहते हैं वेटर इन दोनों के लिए वाइन लाओ। मिस्टर लू कहता है रुको, मेरी वाइफ वाइन नहीं पीती, उसके लिए जूस लाओ। वेटर जूस लेके आता है बट निंग जानबूझ के पैर अड़ा के उसे गिरा देती है। फिर निंग एक ग्लास लेती है और उसमें वाइन कर देती है और वही नशा मिलाकर मिस्टर लू को आकर कहती है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक लेके आई हूँ, मिस्टर लू ट्राई करो। मिस्टर लू मना कर देता है बट वो फिर भी अटर पटर किए जा रही थी।
जीचन वो वाइन का ग्लास छीन के कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस वाइन के ग्लास में कुछ है। मिस्टर लू कहता है, क्या मिला है इसमें। वो कहती कुछ भी नहीं। तो वो कहता है, ओके तो तुम पी कर दिखाओ। मिस्टर लू से डांट रहा था तो उसे मजबूरी में आके वो वाइन पीनी पड़ती है। इनफैक्ट जीचन ने उनके घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे उनसे उन्हें पहले पता चल गया था कि उनका क्या प्लान है। वाइन पीते ही निंका सिर चकराने लगा था और कहती है, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। एक आदमी कहता है, मैं उसे भी देख के आता हूँ, और वहीं चला जाता है। जीचन सोचती है, इस निंग ने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो जब जा रही थी तो मिस्टर लो अपना ब्लेजर उतार के उसे पहना देता है, कहीं तुम्हें ठंडा लग जाए। असिस्टेंट कार लेके आता है तो कहता है, फ्लावर शॉप पे ले चलो। वो कहती है, फ्लावर शॉप पे। मिस्टर लो कहता है, हाँ क्योंकि तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना। जीचन कहती है, पर तुम्हें कैसे पता। तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर लो ने आपके बारे में सब कुछ पता किया है। वो कहती है, पर इतनी रात हो गई, क्या तुम तब भी चलोगे। वो कहता है, और नहीं तो क्या, वो हमारी मॉम है। फिर वो दोनों फ्लावर्स लेके जीचन की मॉम की ग्रेव पे आते हैं। मिस्टर लो कहता है, मैं आपकी बेटी का हस्बैंड हूँ। वो रो रही थी तो उसे चुप करा देता है। तभी बारिश होने वाली थी तो वो कहता है, जल्दी घर चलते हैं। जीचन डॉगी को देख कहती है, इसे भगाओ, ये हमारे पीछे पड़ेगा। वो कहता है, मुझे नहीं लगता ये हम पे अटैक करेगा। जीचन कहती है, क्या डॉगी भाग गया। मिस्टर लू ने उसे हक कर रखा था और कहता है, अभी नहीं गया। वो कहती है, अब चला गया। वो कहता है, अभी भी नहीं गया। बट वो झांके देखती है, डॉगी तो है नहीं, तो उसके मारती है। तो मजाक कर रहे थे। गुस्से जाने लगी थी पर उसका पैर मुड़ जाता है, इसलिए मिस्टर लू उसे गोदी में उठा के ले जाता है। फिर वो उसे बेड पे बिठा के उसकी मेडिसिन लगाने लगा था। कहता है, दर्द होगा कंट्रोल करना। वो कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। वो कहता है, मैं धीरे कर रहा हूँ ना। जीचन उसे देख रही थी तो कहता है, क्या देख रही हो। वो कहती है, कुछ भी नहीं तो। पर सोचती है, मिस्टर लू कितना अच्छा इंसान है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीचन को निंग का फोन आता है जो कहती है, तेरी वजह से इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, तू बहुत खुश हो रही होगी ना। बट वो आदमी की आवाज आ रही थी तो कहती है, मुझे टच मत करना यू बीस्ट। जीचन समझ आती है कि निंग का उस आदमी के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया होगा। फिर वो देखती है कि इस रूम का गेट खुला है, मैंने तो आज तक इसका गेट खुला नहीं देखा। और अंदर आकर फोटो देखती है, अरे ये लड़की तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है कि यही यैन है। और फिर देखती है यैन की मिस्टर लू के साथ फोटोज तो कहती है, अच्छा ये मिस्टर लू की चाइल्डहुड फ्रेंड है। मिस्टर लू के आते ही उसे डर के मारे फोटो गिर जाती है तो कहती है, सॉरी मुझसे फोटो टूट गई। वो कहता है, फिर क्या हो, एक फोटो ही तो है, मैं तो ये देख रहा था तुम्हारी चोट तो नहीं लगी। जीचन कहती है, यही यैन है ना तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड। वो कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। तो कहती है, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये बताओ क्या तुम मुझे उसका सब्स्टिट्यूट समझते थे। कोई फायदा नहीं है, हमें डाइवोर्स कर लेना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ कहता है, वैसा कुछ नहीं जैसे तुम समझ रही हो। जीचन कहती है, मुझे पागल मत बनाओ, मुझे सब पता है, मैं उसकी जैसी दिखती हूँ तभी तो तुमने मुझसे शादी की, मुझे उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनना। मिस्टर लू कहता है, मैंने कभी भी तुम्हें उसका सब्स्टिट्यूट नहीं समझा, मैंने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि डैड मुझे बार बार शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, और यैन को तो मैं बस अपनी सिस्टर की तरह समझता हूँ, क्या तुम्हें मेरे विश्वास नहीं है। तो जीचन रोने लग जाती है तो मिस्टर लू उसे हक कर लेता है और सॉरी बोलने लगा था कि मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। तभी उसे कंपनी का मैसेज आता है इसलिए वो चला जाता है। रात में वो मिस्टर लू का वेट कर रही थी तो मेड आकर बताती है कि 11 बज गए हैं, आप रेस्ट कर लीजिए। बट वो कहती है, नहीं मैं मिस्टर लू का वेट करूंगी। तभी जीचन को किसी का मैसेज आता है, वो फोटो देख कहती है, क्या वो उसके साथ है, और गुस्से से वहीं जाने लगती है। मिस्टर लू यैन से कहता है, बताओ क्या कहना है। वो कहती है, हम खाना खा रहे हैं ना तो खाना खा लो। वो कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का टाइम नहीं है, मुझे लगा कोई कंपनी का काम होगा। यैन कहती है, मैं 10 साल के लिए गायब क्या हुई, तुम मेरी फिक्र करने के बजाय मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। पर तभी देखती है वहाँ पे जीचन आई है तो जानबूझ के उससे क्लोज होने का नाटक करने लगती है, इसलिए जीचन गुस्से चली गई थी और फिर बेचारी रोड पे बैठी रो रही थी। वो उसे मैसेज करती है, मिस्टर लू फोन देखने लगा था तो कहती है, असिस्टेंट फिर से तुम्हें काम के लिए मैसेज कर रहा है, तुम भूल गए मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। मिस्टर लू कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं शादीशुदा हूँ समझी तुम मुझसे दूर रहना। जैन कहती है, मैंने तुम्हें डूबने से बचाया तभी तो मेरी याददाश्त चली गई थी और अब तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें 100 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा। मिस्टर लू को मेड का फोन आता है कि मैडम बहुत टाइम से गायब हैं, तो वो जल्दी से भाग लेता है और जीचन को फोन कर रहा था बट वो फोन नहीं उठा रही थी। इधर जीचन का मूड खराब था इसलिए वो ड्रिंक करने आती है पर रो भी रही थी। मिस्टर लू अगर असिस्टेंट पे गुस्सा करता है, तुम लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए। तभी बॉडीगार्ड अगर बताता है कि मैंने मैडम को वहाँ देखा था, जीचन ड्रिंक कर रही थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ अकेले ड्रिंक करने आई हो। वो कहती है, हट तुझे क्या है बे, और ड्रिंक करने लगी थी। उसे बॉटल छीन के उसकी मुंडी पकड़ के कहता है,
ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। वो कहती है मिस्टर लू, नहीं 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 नहीं, मिस्टर लू तो उस यान के साथ डिनर कर रहा है ना, तो उसे मेरी फिक्र क्यों होगी? लगता है मैंने कुछ ज्यादा चढ़ा ली, अब मुझे मिस्टर लू भी दिखने लगा है। मिस्टर लू कहता है तो तुमने देख लिया? वो कहती है हाँ सब देख लिया। बोला कंपनी का काम है और कर रहा है वहाँ किस, स्कम्बैग कहीं का। मिस्टर लू कहता है वैसा नहीं जैसे तुम समझ रही हो। बट वो उससे अपनी वाइन छीनने लगी थी। मिस्टर लू कहता है बस करो, तुम और ड्रिंक नहीं करोगी, और उसे कंधे पे टांग लेता है। भी आना चाहती है और कहती है मैं भी तो देखूं मेरी सब्स्टिट्यूट कैसी है। अरे हाँ लगता है तुमने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल मेरे जैसी ढूंढी है, पर ये कितनी अगली है। जीशन कहती है क्या बोला, मैं तुझसे ज्यादा हॉट हूँ। जैन कहती है ये वो सब्स्टिट्यूट है, तुमने इससे शादी क्यों की? मिस्टर लू कहता है ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेरी वाइफ है, समझे तुम, और दोबारा कोई एक शब्द में मत बोल जाना। और उसे ले जाने लगा था। जैन उनके पीछे चलने वाली थी, पर बॉडीगार्ड और असिस्टेंट उसे रोक देते हैं। मिस्टर लू उसे लिटाकर जाने वाला था, बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा कोई भी नहीं है। तो मिस्टर लू से बैठ के हक कर लेता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मॉर्निंग में वो उसे हक करके सो रही थी, पर उसे देखते दूर होने लगती है। वो उसे हक कर लेता है तो कहती है मैं तो कल रात बाहर थी ना, तो यहाँ कैसे आई? वो कहता है मैं तुम्हें उठाकर लाया हूँ, और आगे से इतनी रात को बाहर मत जाना, डेंजरस हो सकता है। वो कहती है अगर तुमने छूटना बोला होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मिस्टर लू बताता है कि कल रात जो हुआ वो एक्सीडेंट था, मैं तो मिस्टर गू से मिलने गया था। तभी मेड आकर बताती है कि यान आपसे मिलने आई है। यान का नाम सुनते जीचन जेलस थी। मिस्टर लू उसके साथ नीचे आता है, बट यान जीचन को धक्का मार के खुद उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना है मिस्टर लू। वो हाथ छुड़ा कहता है मैं शादीशुदा हूँ तो तमीज से पेश आओ। यान कहती है हाँ हाँ अब हम पहले की तरह हग नहीं कर पाएंगे। मिस्टर लू कहता है इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये बचपन की बात है जब हम 2-3 साल के थे। यान कहती है अरे हाँ मैं जीचन के लिए खाना बनवाना तो भूल ही गई, मेड इसके लिए खाना बना देना। मेड कहती है पर हमने जो मैडम के लिए खाना बनाया था वो आपने खा लिया। यान मेड को डांटने लगी थी। मिस्टर लू कहता है कोई बात नहीं, आज का सारा खाना इस यान को ही दे दो, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। जीचन सोचती है ये मिस्टर लू मेरी साइड ले रहा है, और कहती है हाँ तुम यही खाना खाओ, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, और उसे पकड़ के ले जाती है। पर बाहर आते ही हाथ छुड़ा लेती है। वो कहता है क्या हुआ, तुम अभी भी गुस्सा हो? वो कहती है नहीं तो मैं क्यों गुस्सा होंगी, वैसे भी हमारी फेक मैरिज है ना। वो उसके मुंह पे हाथ रख कहता है दोबारा से फेक मैरिज मत बोलना। मुझे कल मिस्टर गू ने काम के लिए बुलाया था, पर वहाँ पे यान आ गई। मैंने भले उसके साथ डिनर किया, पर मैंने कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हें विश्वास नहीं तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भेज दूंगा। कहती है तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रहे हो? मिस्टर लू कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें पता होना चाहिए। फिर वो खाना खाने आते हैं, तो जी चैंग उसके लिए ऑर्डर कर रही थी स्पाइसी खाना लेके आना मेरे लिए, पर मिस्टर लू के लिए थोड़ा कम स्पाइसी वाला। वेटर कहती है लगता है आप अपने हस्बैंड को बहुत लव करती हो। मिस्टर लू से देख रहा था तो कहती है क्या है? वो कहता है तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही केयर है, तुम्हें पता है ना मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता। और उसका हाथ पकड़ लेता है। सॉरी कल जो हुआ पर वो दोबारा नहीं होगा। तभी असिस्टेंट उसे फोन कर बताता है कि यान ने ऑनलाइन कोई वीडियो पोस्ट की है जिससे सबको लग रहा है कि आपकी वाइफ आपकी मिस्ट्रेस है। मिस्टर जीचन को भी वो वाली वीडियो दिखाता है जिसमें यान बोल रही थी कि आप लोग जानना चाहते होंगे ना कि मैं 10 साल पहले कहाँ थी। इनफैक्ट मैंने 10 साल पहले मिस्टर लू की जान बचाई थी, तब एक्सीडेंटली मेरी याददाश्त चली गई, इसलिए मैं दोबारा आई हूँ उससे मिलने। कमेंट्स में लोगों ने लिखा था कि जरूर जीचन मिस्टर लू की मिस्ट्रेस होगी। मिस्टर लू से कमेंट पढ़ने से मना कर रहा था कि तुम्हारा मूड खराब होगा, बट वो फिर भी कमेंट पढ़े जा रही थी। मिस्टर लू कहता है तुम इस पे ध्यान मत दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो कहती है मैं किसी तरह डरती, और फिर मिस्टर लू के साथ सेल्फी लेने लगी थी, उसे किस कर देती है, वही वाली फोटो पोस्ट कर देती है। कहता है क्या कर रही हो? तो कहती है उस यान की बच्ची को सबक सिखा रही हूँ। उनकी किस वाली फोटो देख के यान जल भुन गई थी और कहती है अब देखना मैं क्या करती हूँ। और फिर वीडियो बनाने लगती है कि मैं मिस्टर लू को लाइक करती हूँ बचपन से, पर वो जीचंग मेरे जैसे बनने का नाटक कर रही है और मिस्टर लू को मुझसे छीन लिया। वो कहती है अब क्या करेंगे? मिस्टर लू कहता है टेंशन मत लो, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, और असिस्टेंट को फोन कर कहता है उसका अकाउंट ब्लॉक करवा दो। जीचन देखती है लोग अब उन्हें सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि यान की किसी और के साथ फोटोज पोस्ट हैं। जीचन कहती है यानी तुम्हें पहले से पता था उसका किसी और के साथ अफेयर है? मिस्टर लू कहता है हाँ तभी तो मैंने तुम्हें बताया था ना तुम उसके सब्स्टिट्यूट नहीं हो। इधर यान देखती है उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो गुस्से में थी। तभी उसके डैड फोन कर बताते हैं कि मैंने मिस्टर लू के साथ मीटिंग अरेंज की है, तू भी आ जाना। वो खुश हो रही थी, बट मिस्टर लू वहाँ भी उसे ले आया था और बताता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, जहाँ मैं आऊंगा वहाँ ये भी आएगी। फिर वो जब सब लोग बैठे थे, यान मिस्टर लू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, बट जीचंग उसके पैर पे पैर रख देती है और पूछती है क्या हुआ? वो कहती है कुछ भी नहीं, बट मिस्टर लू स्माइल कर रहा था।
जीचन फाइल देख रही थी और कहती है, मिस्टर गु के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना तो काफी रिस्की है, क्या तुम सच में उनके साथ कोऑपरेशन करने वाले हो? मिस्टर लू कहता है, मुझे पता है, देखती जाओ उनके साथ क्या क्या होगा। और फिर कहता है, चलो घूमने चलते हैं। वो कहती क्यों? तो कहता है, तुम भूल गई आज तुम्हारा बर्थडे है। जीचन कहती है, अरे हाँ आज तो सच में मेरा बर्थडे है। मिस्टर लू पूछता है, तुम्हारी बर्थडे विश क्या है? वो कहती है, हम दोनों साथ में केक खाएंगे। तो वो प्रॉमिस कर देता है। फिर वो बैठी उसका वेट कर रही थी घर पे कि 10 बज गए, अभी तक मिस्टर लू आया क्यों नहीं। तभी उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है। यान और मिस्टर लू के साथ में फोटोज थी। तो वो मिस्टर लू को फोन करती है, बट यान उठाती है, जिससे जीचन बहुत गुस्से में थी। इधर यान ने ये सब अपने डैड मिस्टर गू के कहने पे किया था ताकि जीचन मिस्टर लू को छोड़ दे, बट जीचन वहीं आ गई थी और उसके थप्पड़ लगा डालती है। वो कुछ करता, उसके बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। यान कुछ कहती, वो उसके भी थप्पड़े लगा डालती है कि बता मिस्टर लू कहाँ पे है। और फिर देखती है मिस्टर लू बेड पे बेहोश पड़ा है। तो असिस्टेंट से कहती है, मिस्टर लू को उठाकर ले चलो, और हाँ तुम अपनी घटिया ट्रिक्स दोबारा यूज मत करना। यान कहती है, तुझे क्या लगता है तू अपनी मर्जी से अंदर घुस आ सकती है और बाहर चली जाएगी। और वो बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं। उसके बॉडीगार्ड और जीचन के बॉडीगार्ड्स में फाइट होने लगी थी। जीचन मिस्टर लू को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो उठ के आता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एक आदमी जीचन के चाकू मारने वाला था, बट वो आगे आ जाता है और चाकू उसके लग गया था। तो कहती है, मिस्टर लू क्या हुआ तुम्हें? असिस्टेंट जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। और दोनों से उठाकर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। तो मिस्टर लू अब पहले से ठीक था। जीचन उसका ध्यान रख रही थी और कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम फिर से हर्ट हुए। तभी मिस्टर लू होश में आ जाता है, तो वो उसके उठ के बैठने में हेल्प करती है। मिस्टर लू की चोट में दर्द हो रहा था, तो वो डॉक्टर को बुला लाती है। डैड भी मिस्टर लू का पता लेने आते हैं। कहता है, मैं अब ठीक हूँ। डैड कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों अच्छे से ग्रैंड वेडिंग करो। वो कहती है, हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले तो लिया, तो ग्रैंड वेडिंग करने का क्या फायदा। बट डैड कहते हैं, क्यों ग्रैंड वेडिंग नहीं होगी? जरूर होगी। और उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देते हैं। मिस्टर लू ने असिस्टेंट से गिफ्ट मंगवाया था और कहता है, ये तुम्हारे बर्थडे के लिए। जीचन को गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो कहता है, क्या तुम मुझे रिटर्न में गिफ्ट नहीं दोगी? वो कंफ्यूज थी। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस चाहते हैं आप उन्हें किस और हक दो। वो कहती है, ओके तो तुम पहले मुंह फेरो। असिस्टेंट के मुंह फेरते मिस्टर लू अपनी आइज बंद कर लेता है किस लेने के लिए, बट वो किस करने के बजाय उसकी नाक पकड़ लेती है। तो वो भी उसकी गुदगुदी करने लगा था और दोनों हंस रहे थे। मिस्टर लू कहता, मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो कहती है, सॉरी। तो कहता है, मैं गुस्सा हूँ। बट जीचन कहती है, तुम नाटक कर रहे हो, तुमने दूसरी साइड पकड़ रखा है, और गुस्से से भाग जाती है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपकी वाइफ तो बहुत गुस्से में है, केयरफुल रहना। वो कहता है, क्या मतलब? असिस्टेंट कहता है, क्योंकि अगर वाइफ एक बार गुस्सा हो जाए तो कम से कम 1 हफ्ता बात नहीं करेगी, हो सकता है उससे ज्यादा भी। तो मिस्टर लू उसे मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस अब आए ना लाइन पर। इधर इन दोनों को पता चलता है कि मिस्टर लू जीचन से ग्रैंड वेडिंग करने वाला है। तो यान कहती है, अब मेरा क्या होगा? मैंने मिस्टर लू से शादी करने के लिए क्या क्या नहीं किया। डैड कहते हैं, परेशान मत हो, हमने कब से प्लानिंग कर रखी है, तो हम फेल नहीं हो सकते। कहती है, डैड आप क्या करोगे? तो कहते हैं, वही हम जो करते हैं। यान कहती है, अच्छा लोगों को बेचना। जीचन शादी के लिए रेडी हो रही थी। जैसे वो बाहर आती है, कोई उसे बेहोश करके ले जाता है। इधर मिस्टर लू वेडिंग पे उसका वेट कर रहा था। असिस्टेंट उसे ढूंढने चाहता है और बताता है कि मैडम मिसिंग है। मिस्टर लू उसे फोन करता है, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इधर जीचन बेहोश पड़ी थी, तो यान आकर उसे पानी मार के उठाती है। जीचन कहती है, मैं कहाँ हूँ और तुम लोग क्या करने वाले हो? तुमने इतने सारे लोगों को किडनैप कर रखा है, लोगों को बेचते हो, इंसानियत है नहीं है। यान कहती है, क्या कर लेगी, पुलिस बुलाएगी, पहले खुद को तो बचा ले। उनके जाने के बाद जीचन कहती है, परेशान मत हो, मैं तुम सबको बचा लूंगी। और फिर एक टुकड़ा उठा लेती है। गार्ड्स उन्हें पकड़ के लेके जा रहे थे और गाड़ी में डालने वाले थे, तो उसका वो टुकड़ा गिर जाता है। यान कहती है, अच्छा तुझे क्या लगता है तू इस टुकड़े से अपनी रस्सी काट के यहाँ से भाग लेगी? तो तू यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकती। मिस्टर लू पूछता है, कुछ पता चला? असिस्टेंट बताता है कि कुछ पता नहीं चला, वहाँ के सीसीटीवी किसी ने खराब कर दी है। गुंडे ने लेके जा रहे थे पर वो सो गए थे। तो जीचन उनका चाकू निकाल के अपनी रस्सी काट लेती है और एक एक करके बाकी की रस्सी भी काट लेती है। गुंडे जैसे होश में आते हैं, वो सब लोग उन्हें धो डालते हैं। पर जीचन के सिर में चोट लग गई थी, तो वो चाकू उठाकर कहती है, अभी के अभी हमें बाहर निकालो। उसने गुंडे के गर्दन पे चाकू रख रखा था। सब लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पर गुंडा उसे मार गिराता है। इधर मिस्टर लू अंकल गू की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। इनफैक्ट मिस्टर लू को पहले से शक था कि अंकल गू कुछ गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि 10 साल पहले गू फैमिली ने सब प्लान बनाया था। उन्होंने जानबूझकर मिस्टर लू को प्रॉब्लम में डाला और फिर जानबूझकर अपनी बेटी यान को भेज दिया, ताकि उसे लगे कि यान ने उसकी जान बचाई है। याददाश्त आने का ये सब यान नाटक कर रही थी ताकि मिस्टर लू से शादी कर सके।
गुंडे जीचेंग को लेके जा रहे थे और फिर उसे मारने वाले थे, पर मिस्टर लू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें मार गिराता है। जीचेंग उसे हक कर लेती है, आखिर तुम आ गए, तो वो भी उसे हक कर लेता है। ये दोनों कार में देख लेते हैं कि मिस्टर लू आ गया, बट देखते हैं मिस्टर लू ने उन्हें भी घेर लिया। मिस्टर लू कहता है जीचेंग तुम हॉस्पिटल जाओ, तब तक मैं निपटारा करके आता हूँ। तो वो जाते उसे देख रही थी। फिर मिस्टर लू जाकर कहता है तुम दोनों बाहर निकलोगे या निकालूं? वो दोनों बाहर निकलते ही उसे माफी मांगने लगे थे, बट वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है और फिर उससे मिलने हॉस्पिटल आता है। तो कहता तुम ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ। उन दोनों का क्या हुआ? मिस्टर लू कहता है टेंशन मत लो, वो बचेंगे नहीं, वो लोगों को किडनैप करके बेचते थे। जीचेंग कहती है पर तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ? तो वो उसे पूरी बात बताता है कि गो फैमिली ने तो 10 साल पहले से प्लान बना रखा था। जीचेंग कहती है तुम्हें कब पता चला? तो वो कहता है बहुत पहले से। फिर जीचेंग बैठी मजे से खा रही थी, तभी नींग उसे फोटो भेजती है। जीचेंग कहती है ये तो मेरी मॉम का पर्स है, मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। नेफी कहता है इतना टाइम हो गया, वो आई क्यों नहीं? नींग कहती है टेंशन मत लो, वो जरूर आएगी। जीचेंग जैसी आती है वो उसके बाल पकड़ के उसे सोफे पे गिरा देती है और कहती है नेफ्यू तुम अपनी मॉम डैड का बदला नहीं लेना चाहते इससे? नेफ्यू उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि तेरी वजह से मेरी मॉम डैड जेल में चले गए। नींग कहती है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जल्दी से स्टार्ट करो। तो नेफ्यू उसके साथ बदतमीजी करने लगा था, बट वो उसके लात मार देती है, हस्बैंड जल्दी अंदर आओ। तभी मिस्टर लू अंदर आ जाता है। नींग कहती है तुम यहाँ पे? वो कहती है हाँ मैंने बुलाया अपने हस्बैंड को, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अकेली आऊंगी, और तूने जो बोला है मुझे मरवाने का मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो गार्ड्स उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं, बट मिस्टर लू उसे देखने लगा था। तो कहती है क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? मिस्टर लू कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, वो तुम्हें टच कर रहा था। वो कहती है तुम इस टाइम भी जेलस हो रहे हो, बस करो ना, मैं सिर्फ तुमसे लव करती हूँ। स्टेप मॉम और डैड भगे आते हैं और कहते हैं प्लीज नींग को छोड़ दो, इसे जेल तो मत भेजो। जीचेंग को गुस्सा रहा था। मिस्टर लू कहता है इन लोगों को पकड़ो। वो कहते हैं हमें क्यों पकड़ रहे हो? जीचेंग कहती है क्योंकि हमें पता चल गया है कि मेरी मॉम को तुम लोगों ने मिलके मारा और तुम्हारी बेटी ने सबको सच्चाई बताई है। तो डैड स्टेप मॉम के मारने लग जाते हैं कि तूने मेरा पोपट बनाया, और फिर बहुत मारते हैं। जीचेंग कहती है अपना ड्रामा बंद करो, तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो, गार्ड्स इन्हें पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो गार्ड ने पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर लू कहता है अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो। उसे हक के रोने लग जाती है। फिर वो बैठी मजे से खा रही थी। मिस्टर लू एक फाइल लेके आता है। तो कहती है इसमें क्या है? वो कहता है देखो तो सही। तो वो देखती है मेरी मॉम की प्रॉपर्टी। तो मिस्टर लू बताता है कि मैंने तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी वापस तुम्हारे नाम करवा दी। तो वो खुश होती है, बट अचानक से उसे अजीब फील होने लगता है। उसका जी कच्चा हो रहा था। वो कहता है क्या हुआ, ठीक तो हो ना? वो कहती है कुछ नहीं, मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है, और खाने लग जाती है। मिस्टर लू कहता है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? और फिर उसका हॉस्पिटल में चेकअप कराने लाता है। जीचेंग आती है तो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो ना? वो कहती है हाँ 4 वीक प्रेग्नेंट। पर मिस्टर लू हैरान था। तो कहती है क्या हुआ, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए क्या? वो कहता है नहीं तो मुझे चाहिए, पर मैं इतना खुश हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स। और फिर दोनों खुश होने लगते हैं। तो इसे हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।